सत्साहे भाई और बहनों, संत कबीर और महाकवि सूरदास भले ही दोनों अलग अलग युगों में अलग अलग परिस्थितियों में जन्मे हैं, परंतु उनके भीतर ईश्वर के प्रति जो संपन्न जो है सत्य की खोज, वो आत्मा के झरने वाली करुणा थी। वे उन्हें एक ही दिव्य धारा से जोड़ देती है। ये कथा है इसी भाव की, जब सूरदास अंधापन देह का नहीं बल्कि दृष्टि का होता है। सूरदास अपने गुरु के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे और रास्ते में उनके सुनाई दिया कि कबीर नाम के संत आत्मा दृष्टि का रहस्य बताते हैं। सूरदास मन ही मन बोले, मैं आंखों से अंधा हूं, पर यदि ईश्वर दृष्टि मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। गुरु ने उन्हें कबीर के पास बैठाया। कबीर ने सूरदास को आते ही महसूस कर लिया, उनका मन कितनी पवित्र प्यास लेकर आया है। कबीर ने पूछा, सूरदास तुम क्या खोजते हो? सूरदास ने कंपित स्वर में उत्तर दिया, प्रभु का रूप मैं आंखों से नहीं देख सकता, पर हृदय से अवश्य देखना चाहता हूँ। कबीर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो आंखों से दिखता है वे क्षण भूकर है, सच्चा दर्शन मन की आंख से होता है। सूरदास जैसे किसी बिजली से आलोकित हो गए। वे बोले, तो क्या मेरे लिए कोई ज्योति है कबीर? कबीर ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। सुर, तुम्हारा अंधापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति है, क्योंकि उन्होंने आंखें खोली हैं। ये बाहरी संसार से उलझ जाते हैं, तुम्हारी आंखें बंद हैं, पर तुम्हारा मन खुला है। कबीर ने सूरदास से कहा, मन को भीतर ले जाओ, राम नाम का श्वास में बसाओ। सांस भीतर जाए तो राम, सांस बाहर आए तो हरि। सूरदास ने जैसे ही ये साधना अपनाई, उनके भीतर की गहरी शांति उतरने लगी। उन्होंने महसूस किया जैसे अंधकार के भीतर हल्की, बहुत हल्की नीली सी ज्योति उठ रही हो। सूरदास की आंखें आंसुओं से भीग गईं। उन्होंने कहा, कबीर ये प्रकाश कैसा है? मैंने तो कभी इसे देखा ही नहीं। कबीर बोले, ये तो ईश्वर का प्रथम दर्शन है। वे आंखों से नहीं, भावना से देखा जाता है। अब प्रतिदिन सूरदास कबीर के पास बैठते, भजन सुनते, ध्यान करते और भीतर उतर जाते। धीरे धीरे उनकी वाणी नए नए पद पर निकलने लगी, कभी कृष्ण के लिए, कभी मानव प्रेम के लिए, कभी वही ज्योति के लिए जो उन्हें कबीर ने दिलाई थी। कबीर कहते हैं, सूर, अब तुम्हारी आंखें नहीं देखती, पर तुम्हारी आत्मा गाती है। जो आत्मा देखती है वह सत्य देखती है। क्या मेरा अंधापन कभी दूर होगा? कबीर शांत स्वर में कहते, सूर, जो बाहर का अंधापन है वह भाग्य है, पर जो भीतर का अंधापन है ज्ञान का है, अहंकार का है, वासना का है। उसे तुरंत नष्ट न कर दिया, तब तुम मुझे भी अंधे देखने लगे हो। सूरदास से सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने कबीर के चरणों में सिर रखकर कहा, आपने मेरी आंखों से नहीं खोली, मेरी आत्मा को खोल दिया। एक दिन सूरदास विदा लेने ले गए। कबीर ने उन्हें गले लगाया और कहा, सूरदास, जाओ अपनी वाणी से संसार को ये प्रकाश दो, तुमने भीतर पाया है। सूरदास चले गए, पर उनकी रचनाओं में, उनके भजनों में उनके कृष्ण प्रेम है। कबीर की दी हुई वह आंतरिक दृष्टि आज भी झिलमिलाती है।
संत कबीर मिले प्रत्न बोध में सूरदास के भीतर गहरा परिवर्तन कर दिया। लेकिन ये कथा थी समाप्त नहीं होती, क्योंकि कबीर केवल शब्द नहीं अनुभव से शिक्षा देते हैं। सूरदास के लिए आगे मार्ग भी और अद्भुत थे। एक सुबह नदी किनारे कबीर ध्यान में मगन थे। सूरदास उनके पास आए, चुपचाप पास आके बैठ गए। आज उनके मन में एक नई बेचैनी थी। कबीर ने आंखें खोले बिना कहा, सूरदास, आज तुम्हारे मन में प्रश्न का तूफान है, पूछो। सूरदास ने धीमे से कहा, गुरुदेव, मैं भीतर का प्रकाश देखता हूँ, पर कभी कभी प्रकाश फीका पड़ जाता है। कि ये मेरा भ्रम है? कबीर ने मुस्कुराया और उत्तर दिया, सूर्य जिस प्रकाश को तुम पकड़ना चाहते हो वे पकड़े आने वाली वस्तु नहीं है, वे अनुभव है, और अनुभव बदलता रहता है। स्थायी केवल प्रेम और भक्ति है। सूरदास चकित हो गए। उन्होंने पूछा, तो क्या मैं अभी पूर्ण रूप से देख नहीं रहा हूँ? कबीर ने कहा, देखना केवल प्रकाश देखना नहीं है, देखना है मन, भावना और सत्य की गति को समझना। कबीर ने सूरदास का हाथ पकड़ा और जंगल की ओर ले चले गए। रास्ता उबड़ खाबड़ था, पेड़ों की जड़ें बाहर निकली थी, कांटे भी थे। सूरदास पूछने लगे, गुरुदेव, हम कहाँ जा रहे हैं? कबीर कहते, वहीं जहाँ तुम्हारी दृष्टि की परीक्षा होगी। कुछ दूर जाकर कबीर अचानक बोले, सूरदास, तुम ही हो, ये रुको, मैं कुछ देर आता हूँ, तुम मुझे ढूंढ कर आओ। ये सुनकर सूरदास है पदरप हो गए। मैं अंधा हूँ, मैं कैसे ढूंढूं? कबीर ने ढूंढने स्वर में कहा, तुम अंधे नहीं हो, तुम देख सकते हो, बस तुम्हें अपने भीतर की आंखें पर विश्वास करना होगा। सूरदास ने धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके पैर में कभी पत्थर टकराते, कभी घास मोल लेते, पर कबीर की वाणी उनके भीतर गूंज रही थी, सूर बाहर मत देखो, भीतर देखो, मन की दिशा ही असली दिशा है। सूरदास रुके। उन्होंने अपनी सांस पर ध्यान लगाया, राम हरि। अचानक उन्हें लगा जैसे हवा में एक परिचित कंपन उठ रहा हो। कबीर का कंपन। ये कंपन किस दिशा की ओर संकेत कर रहा है? सूरदास उसी दिशा में बढ़े। कुछ देर बाद उनके हाथों में किसी संत का वस्तु छू लिया। कबीर ने प्रसन्न होकर कहा, सूरदास, तुमने देख लिया? सूरदास ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैंने आपको आंखों से नहीं, मन के स्पर्श से पहचाना। कबीर बोले, यही तो है आत्मदृष्टि। कबीर ने सूरदास को नदी किनारे ले जाकर सूरदास का, क्या तुम मेरे आगे राम का रूप देख सकते हो? सूरदास ने मन में गहरा ध्यान लगाया। कुछ ही क्षण बाद उनके भीतर एक अलौकिक छवि उभरने लगी। एक नीले रंग की कोमल ज्योति, अब बांसुरी की धीमी धुन, मोहक मुस्कान। सूरदास भावुक हो गए। हाँ गुरुदेव, मैं देख रहा हूँ, वे तो मेरे भीतर खड़े कृष्ण। कबीर बोले, सूरदास, जो कृष्ण तुम भीतर देख रहे हो वे तुम्हारी भक्ति की आंखों से देखी गई कृष्ण है। इन्हें पकड़ना मत, बस देखना। सूरदास भाव विह्वल हो चुके। यही है मेरा सच्चा दर्शन। कबीर बोले, नहीं सूर, अभी तो ये शुरुआत है। दर्शन तब पूर्ण है जब देखने वाला, देखने की वस्तु और देखने की प्रक्रिया सब एक हो जाए। उस रात्रि सूरदास ने जंगल में बैठकर व्यक्ति के रस में भीमा हुआ पद सच्चा, जिसमें उन्होंने कहा कि अंधापन मेरे शत्रु नहीं, मेरा मित्र है, क्योंकि आंखें बंद है तभी ईश्वर खुला है। कबीर ने वह पद सुना और कहा, सूर, अब तुम्हारी यात्रा आरंभ हुई। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को अपनाकर प्रकाश बन जाओगे, तभी तुम सूर असली सूरदास कहलाओगे। उस दिन से वह फटने से पहले ही कबीर ने सूरदास को जगाया।
ठंडी हवा बह रही थी। नदी के ऊपर हल्की धुंध छाई थी। कबीर कहते, सूरदास, आज की साधना तुम्हें भीतर के सबसे गहरे कक्ष में ले जाएगी। सूरदास ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। कबीर ने उन्हें नदी से शांत भाग में प्रजान में बैठा दिया और कहा, अब इस सांस सुनो, न आवाज सुनो, न मेरा स्वर सुनो, सिर्फ अपनी आत्मा की धड़कन सुनो। कुछ समय बाद सूरदास को लगा जैसे भीतर कोई मधुर ध्वनि उठ रही हो। ओम ओम, मानो भीतर कोई अनंत सागर हो जिसमें लहरें की जगह नाद उमड़ रहा हो। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, गुरुदेव, ये कैसी ध्वनि है? कोई बांध नहीं पर संगीत है, कोई गायक नहीं पर गीत है। कबीर ने कहा, सूरदास, ये ब्रह्म का नाद है। जिसे ये नाद सुन लिया उसने ईश्वर की धड़कन सुन ली। सूरदास रो पड़े, कहने लगे, तो ईश्वर बाहर नहीं, यही भीतर गूंजता नाद में है। कबीर ने धीरे से कहा, हाँ सूर, तुम्हारी आंखें ईश्वर का रूप नहीं देख सकती, पर तुम्हारा हृदय उसका संगीत सुन सकता है। धीरे धीरे वह नाद हल्की हल्की सुनहरी ज्योति में बदलने लगा। सूरदास चकित हो गए। ये ज्योति बाहर का नहीं, भीतर से उठकर पूरे भीतर का प्रकाशित कर रही थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे लग रहा है जब मेरे भीतर कोई दीप जल रहा हो जिसमें मेरी आत्मा उलझी रही हो। कबीर बोले, सूरदास, जिस दिन का मन का दीपक जलता है उस दिन जीवन अंधकार से टूटता है। सूरदास बोले, क्या यही मेरी सच्चा नेत्र है? हाँ सूरदास, तुम्हारी असली नेत्र जो कभी बंद नहीं हो सकती। अब सूरदास के हृदय में साधारण शीतल उतर आई। उन्हें लगा जैसे कोई बहुत प्यारी भरी उपस्थिति उन्हें बाहों में भर रही हो। उनकी सांस रुक सी गई, आंखें भीग गई। वे बोले, गुरुदेव, मेरे भीतर कृष्ण खड़े हैं। वे बोले कुछ नहीं रहे, पर उनकी मुस्कान मेरे सारे दुखों को पिघला रही है। कबीर कहते, सूरदास, यही है प्रेम की तुम्हारा प्रकाश है। जो प्रेम अंधा है, जो संसार को सही देखता है। सूरदास ने पूछा, क्या कृष्ण मेरे भीतर रहते हैं? कबीर बोले, हाँ सूरदास, तुम्हारी आत्मा ही वृंदावन है, वही कृष्ण नृत्य है। कुछ देर बाद सूरदास ने कबीर के हाथ पकड़ लिए और बोले, गुरुदेव, अब मुझे ज्ञात हुआ, मेरा अंधापन मेरी दृष्टि की मार नहीं है, मेरी भक्ति की भाग्य रेखा है। यदि आंखें होती हैं तो मैं बाहर की दुनिया में खो जाता हूँ। अब मैं भीतर के ईश्वर को देख रहा हूँ। कबीर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, समझ यही है कि जो अंधापन बाहरी है वे ईश्वर का प्रसाद है, और जो भीतर का अंधापन है वे मनुष्य की भूल है। तुमने वे भूल मिटा दी है। अब तुम देखने वालों से भी अधिक देख रहे हो। कबीर ने सूरदास को गले लगाते हुए कहा, अब लौटो सर, अपने गीतों से संसार के हृदय खोल दो। जो आंखों से देखता है उसे तुम हृदय से दिखाना सिखाओ। कबीर बोले, गुरुदेव, जाओ सुर, अब तुम स्वयं प्रकाश हो। सूरदास कहते, मैं रचनाओं से आपका प्रकाश रहूंगा, मेरा आपका नाथ रहेगा, मेरे हृदय में आपका राम रहेगा। सूरदास एक छोटे गांव पहुंचे। वहां लोग उनकी कृष्ण भक्ति के पद सुनकर प्रभावित होते, पर उनके अंधेपन का मजाक भी उड़ाते। कुछ लोग कहते, अंधा है क्या, ज्ञान देगा। कुछ कहते, कृष्ण को देखा भी नहीं बस गाता है। सूरदास शांत रहे। एक दिन गांव के चौपाले पर एक बड़ा विवाद उठ गया। एक युवक बोला, अगर ईश्वर है तो तुम्हें आंखों को क्यों नहीं देती? सूरदास मुस्कुराए। उनके स्वर में दर्द नहीं, प्रकाश था। उन्होंने कहा, ईश्वर ने मुझे आंख दी है जिसमें तुम देख नहीं रहा। तुम्हारा भय, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी खोज। युवक स्तंभ रह गया। सूरदास ने आगे कहा, जिस दिन तुम भीतर देखना सीख जाओगे तुम्हें मुसलमान होगा।
और मालूम होगा कि देख में लोग अंधे रहते हैं। गांव के कई लोग उनके चरणों में गिर पड़े। विरोध धीरे धीरे सम्मान में बदलने लगा। उस रात सूरदास ने एक अद्भुत पद गाया, जो नए नायत देख सके, जो मन के भीतर उजियारा, जो प्रेम नाद सुनाए रे, सोई हरि मेरा प्यारा। लोग के भीतर जैसे कोई परत टूट गई। कई स्त्रियां रोने लगी, कुछ विवाद व्यक्ति ध्यान में बैठ गए, बच्चे भी मौन हो गए। गांव में पहली बार किसी ने अंधे के व्यक्ति को ईश्वर दृष्टि के रूप में देखा था। इसी बीच कबीर काशी में बैठे ध्यान कर रहे थे। उन्हें भीतर ही भीतर सूरदास की थकान, संघर्ष और समर्पण महसूस किया। कबीर ने मन ही मन कहा, सूरदास अब चलना सीख रहा है। अब इसे संसार में धोखे से बचने के लिए एक शिक्षा चाहिए। कबीर ने आकाश में अपना संदेश भेजा, जो केवल सूरदास के हृदय तक पहुंच सकता था। सूरदास को उसी रात ध्यान में एक आवाज सुनाई देती है, कबीर की आवाज, सूरदास संसार फूल में देखा है और कांटे भी, पर जो भीतर प्रकाश जगा चुका उसे पांव कभी नहीं कटते। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सत साई भाई और बहनों।